मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है। अगस्त 2025 की शुरुआत के साथ ही आपकी जेब से जुड़ी कई अहम चीजों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चाहे आप रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो या फिर घर के लिए गैस सिलेंडर मंगवाते हो, हर बदलाव आपके बजट पर असर डालने वाला है। वैसे तो छोटे मोटे कुल 5 बड़े बदलाव होंगे, लेकिन सबसे बड़े बदलाव की बात करूं तो अगर आप दिन में कई बार यूपीआई ऐप से यानी कि गूगल पे या फोन पे में बैलेंस चेक करते हो या बार बार बैंक डिटेल्स देखते हो, तो अब यह आदत आपको थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक यूपीआई एप्लीकेशन से 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर से लिंक बैंक डिटेल सिर्फ 25 बार ही देखी जा सकेगी। जैसे आपके पास मोबाइल में फोन पे है तो आप एक दिन में फोन पे से या गूगल पे से 50 बार से अधिक बार बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया। उन्होंने कहा, भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को एक साथ ले डूबे। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही ट्रंप ने आज 1 अगस्त 2025 से भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। जानकारों की माने तो अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सहयोगी देश रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और ट्रंप को यही बात खटकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपने बयानों से पलट सकते हैं, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताने पर कहा कि मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। राहुल ने गुरुवार को कहा कि पूरी दुनिया जानती है, भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। दरअसल बुधवार को अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी। इसके बाद से ही कांग्रेस समेत कई पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को किसानों और रेलवे से जुड़े 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 6520 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को बेहतर संसाधन और रेलवे के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6520 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग में बड़ा फायदा होगा। वहीं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे सहकारी समितियों को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 4 रेलवे लाइनों के लिए 11,168 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र में एंट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राजस्थान के सभी विभागों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती में अभ्यर्थी कड़ा, पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समेत सभी विभागों को भर्ती परीक्षा नियमों में संशोधन का आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल रविवार को जयपुर में न्यायिक सेवा भर्ती का एग्जाम देने पंजाब के तरन तारण से गुरप्रीत कौर पहुंची थी। यहां पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में उसका परीक्षा केंद्र था। सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे धार्मिक प्रतीक उतारने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद छात्रा एग्जाम देने भी नहीं गई और उसका एग्जाम छूट गया। इस मामले के बाद कई सिख संगठनों और अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी कड़ा, पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, जयपुर के रामगढ़ बांध के इलाके में ड्रोन से होने वाली कृत्रिम बारिश के प्रयोग को फिलहाल टाल दिया है। कल गुरुवार से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसकी शुरुआत करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, देश में पहली बार ड्रोन के जरिए रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश करवाने के प्रयोग की शुरुआत 31 जुलाई से होनी थी। अब अगस्त महीने में ही यह प्रयोग शुरू होने के आसार है। वैसे अब तक कृत्रिम बारिश के लिए प्लेन काम में लिया जाता था, लेकिन जयपुर में ड्रोन को चुना गया है। कृत्रिम बारिश के प्रयोग के लिए ताइवान से विशेष ड्रोन 2 दिन पहले ही जयपुर आ गए हैं। वैज्ञानिक की टीम भी जयपुर में है। अब टीम को नए सिरे से प्रयोग की तारीख का इंतजार है।
अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, 65 लाख की लैंड रोवर राजस्थान में 8 लाख में मिल रही है और 45 लाख की मर्सिडीज 4.25 लाख में। दरअसल इतने सस्ते दाम में यह सेकंड हैंड लग्जरी कारें दिल्ली एनसीआर के लोग बेच रहे हैं और इन्हें राजस्थान के लोग खरीद रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि 1 नवंबर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को वहां पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में फिलहाल ऐसा कोई भी नियम नहीं है, इसी वजह से दिल्ली से सेकंड हैंड गाड़ियां सस्ते में खरीद रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इनका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट की गाड़ी को प्रदेश में चलाते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कई बार तो यह जुर्माना सेकंड हैंड गाड़ी की कीमत से भी कई गुना ज्यादा होता है। परिवहन विभाग में ऐसे कई वाहन खड़े हैं जिन्हें भारी जुर्माना जमा नहीं करवाने पर जब्त भी कर लिया गया। इनमें ओडी जैसे लग्जरी वाहन भी शामिल है। पाली से बड़ी खबर, जिले के जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन में चट्टान से उतर रहे एक गाय के बछड़े पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया। लेकिन लेपर्ड बछड़े का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि यहाँ पर खड़ी 2 गायें बछड़े की मदद के लिए दौड़ी, जिन्हें देखकर लेपर्ड वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में झालावाड़ और जैसलमेर के स्कूलों में हाल ही में हुए हादसों ने सरकार को सतर्क कर दिया है। इन घटनाओं के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश भर के शिक्षकों को मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बारिश के समय जर्जर स्कूल भवनों में ताला लगाकर छुट्टी कर दी जाए और शिक्षकों को भी ये अधिकार दे दिया है कि अगर स्कूल की स्थिति खराब है तो अपने स्तर पर ही छुट्टी का फैसला ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें, राजस्थान के कई जिलों में 31 जुलाई तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कई जिलों में अब भी मानसून की बारिश से लोगों को राहत नहीं है। इसीलिए राजस्थान के कई जिलों में 2 अगस्त तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, जिले में 10 साल के बच्चे की खेल खेल में जान चली गई। दरअसल बच्चा स्कूल से घर लौटकर अपने भाई के साथ खेल रहा था। अचानक उसकी टाई एक हुक में फंस गई। निकालने के लिए बच्चा घूमता रहा, लेकिन टाई गले में फंसती गई और उसका दम घुटता गया। हालांकि चिल्लाने की आवाज सुनकर मां रसोई से दौड़कर आई और बच्चे को जल्द ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यह घटना बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर बड़ा में बुधवार शाम की है। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 1000 रुपए कम होकर 1,15,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 300 रुपए टूटकर 1,01,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोना, जिससे आभूषण वगैरह बनते हैं, जेवराती सोना भी 300 रुपए फिसल कर 94,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आ चुकी है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में जुलाई में कुल 285 mm बारिश हुई है, जो पिछले 69 सालों में जुलाई की सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड भी है। इससे पहले साल 1956 में जुलाई में सबसे अधिक 308 mm बारिश हुई थी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। धौलपुर में चंबल खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही है। कई इलाके डूब गए हैं। रेस्क्यू के लिए आर्मी को बुलाना पड़ा है। पार्वती बांध के भी 4 गेट खोले गए हैं। वहीं देखिए, मौसम विभाग का एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। जून जुलाई में अच्छी बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगस्त में भी जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर संभाग में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि उदयपुर, जोधपुर संभाग में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है अगस्त में। और देखिए, आज के लिए भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज शुक्रवार को 6 जिलों में मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि शेष राज्यों में अब मौसम लगभग साफ रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। 2 अगस्त को राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। आज यानी कि शुक्रवार को अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जिलों में आज बारिश की संभावना काफी कम रहेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक आप कर ही दोगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।